आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन तक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोमवार को एलजी के साथ बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि सोमवार की रात 10 बजे के बाद दिल्ली में फुल लॉकडाउन रहेगा। और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। सीएम केजरीवाल का मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना तो नहीं खत्म होगा, लेकिन कोरोना की चेन तोड़ने में जरूर मदद मिलेगी। इसीलिए उन्होंने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। तो लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान किसे छूट मिलेगी। क्या घर जाने वाले यात्रियों को इस लॉकडाउन में छूट मिलेगी? क्या ट्रेन, मेट्रो, बस सेवाएं जारी रहेंगी? जानिए एक एक पॉइंट में दिल्ली लॉकडाउन से जुड़ी पूरी बात। दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन से जुड़े अपडेट। मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेगी, लेकिन उन्हीं लोगों को इनमें ट्रैवल करने की छूट मिलेगी जो जरूरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मेट्रो और बस में 50% की क्षमता से लोग सफर कर पाएंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। दिल्ली में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क सब बंद रहेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट में जाकर खाने पर पाबंदी होगी। होम डिलीवरी या टेक अवे की इजाजत रहेगी। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू में छूट। अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बीमार को बाहर ले जाना है तो उन्हें बाहर जाने की छूट होगी। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों को आने की इजाजत होगी। प्रवासी मजदूरों को कोई समस्या ना हो, उपराज्यपाल ने इसके निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। वीकली मार्केट को जोन के हिसाब से एक दिन में खोला जाएगा। स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। अगर कोई शादी का कार्यक्रम है तो इसमें सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके लिए पास लेना होगा। दिल्ली में सभी थिएटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल को बंद करने का फैसला लिया गया। जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सार्वजनिक परिवहन जारी रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। किसी स्टेडियम में कोई मैच या आयोजन बिना दर्शकों के किया जाएगा। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 25,000 से भी ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस की वजह से केजरीवाल सरकार ने इससे पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए था। लेकिन इसके बावजूद कोरोना की चेन तोड़ने में सरकार को मदद नहीं मिली, तो केजरीवाल सरकार को सोमवार से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक फुल लॉकडाउन लगाने का फैसला करना पड़ा। दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए एनएमएफ न्यूज भी आपसे अपील करता है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, और अगर निकले भी तो मास्क लगाकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है
कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार।